एक सर्व शक्तियां और दूसरा सर्व संबंध का अनुभव। और तीसरा बाबा ने कहा कि सर्व गुण संपन्न प्रैक्टिकल लाइफ में अभी होना है। ऐसे नहीं सतयुग तक अंत में हमारे में थोड़ा ये गुण कम है ना, अच्छा अंत तक संपूर्ण हो जाएंगे। अंत में आपको देखेगा कौन संपूर्ण हुई या नहीं हुई। पेपर तो आपने दिया ही नहीं, पास कैसे हो जाएंगी। मानो मेरे में निर्णय शक्ति तो ठीक है, लेकिन मेरे में जो है वो अंतर्मुखता का गुण मतलब कम है। मानो मैं ज्यादा वो बोलचाल में आती हूँ, थोड़ा हल्के रूप में रहती हूँ, अंतर्मुखता का अनुभव हमको नहीं है। मानो अंत में मैं समझू नहीं, अंतर्मुखता का गुण जो है ना वो मैं लास्ट तक संपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन पेपर कौन लेगा मेरा अंतर्मुखी है या नहीं है। पेपर तो अभी देना पड़ेगा ना, तभी तो पास मार्क्स मिलेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियां, सर्व संबंध और सर्व गुण, ये तीन बातें आप अपने में चेक करो। अगर इन तीनों में से एक भी कम है ना, भाई गुण एक नहीं है तो कोई अर्जा नहीं, अंतर्मुखता नहीं है, रमणीक हूं मैं, ठीक है, लेकिन अंतर्मुखता के बिना आप मनसा सेवा नहीं कर सकते। जब अंतर मन में शक्ति भरे, अंतर्मुखी होके अंतर मन में शक्तियां भरो, तभी मनसा सेवा आप कर सकती। नहीं तो मनसा सेवा आपका यहां से यहां तक ही नहीं पहुंचेगी। मनसा विश्व की तो बात ही छोड़ो। मैं समझो इस भाई को मेरी अंतर्मुखता की अभ्यास है ही नहीं। पहले तो अंदर मन को आत्मक रूप में स्थित करूं, ये है अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता का रहस्य बहुत अच्छा है। आप देखो, अंतर्मुख कहते हैं। मुख क्यों कहते हैं? अंतर मन भी कहते हैं, अंतर्मुख भी कहते हैं, हर्षत मुख कहते हैं। मुख शब्द क्यों कहते हैं? कारण अंतर बाह नहीं कहते हैं, अंतर माथा नहीं कहते हैं, अंतर्मुख क्यों कहते हैं? मुख फेस को कहा जाता है। और मुख शब्द क्यों कहा जाता है? अंतर्मुख की महिमा क्यों है? आप देखो इस फेस में जो भी हमारी 5 शक्तियां विशेष है ना, वो इसमें है। सोचो देखो, निर्णय शक्ति है, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, खाने पीने की शक्ति कहाँ है? बा में है। किसमें है सर्व शक्तियां? फेस में है ना। तो इसको फेस को कहते हैं मुख। तो अंतर्मुख अर्थात जो भी मेरी शक्तियां है ना, वो सर्व शक्तियां आत्मक रूप में स्थित हो, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी। सभी शक्तियां, और विशेष आपके फेस की 5 ही शक्तियां अगर आपने जीत लिया, समझो आप विजयी है। क्योंकि मुख्य तो यही है ना शक्तियां। अगर आसक्ति होती है तो मुख से होती है ना, खाने पीने की मुख से होगी ना। सुनने की आदत होती है, सुनती रहूं, गीत सुनती रहूं, किसकी बातें सुनती रहूं, कान भी इधर है। सोचती रहूं फालतू, सोच भी यही है। देखती रहूं तो आंखें भी यही है, धोखा तो यही देती है ना। इसीलिए बाबा कहता है, हमारा स्लोगन है अंतर्मुखी सदा सुखी। ये स्लोगन है हमारा। जो अंतर्मुखी होगा, यानी 5 ही विशेष शक्तियां आत्मक रूप में स्थित होंगी। अंदर हमारा क्या है? आत्मा ही तो है ना। तो अंतर्मुखी माना 5 ही शक्तियां
हमारी आत्मक रूप में स्थित होंगी। इसको कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी।